तो एक्सेल की मिसलेनियस फॉर्मूले में सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्स्ट फॉर्मूले की। जैसे मैंने यहाँ पे सुजीत और यहाँ पे कुमार लिखा हुआ है। मैं चाहता हूं इन दोनों को यहाँ कंबाइन करना, सुजीत और कुमार इकट्ठे। तो उसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहले एक तो कॉन्केट नाम का फॉर्मूला होता है, कॉन्केटानेट नाम का फॉर्मूला होता है, वो लीजिए, सिलेक्ट कीजिए पहले को, फिर इन्वर्टर कोमा देके स्पेस या जो भी सेपरेटर आप दो टेक्स्ट के बीच में डालना चाहते हैं वो डालिए, फिर कॉमा एंड कुमार को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए आ गया सुजीत कुमार। इस काम को हम एन परसेंट के सिंबल से भी कर सकते हैं कि हमने सुजीत को सिलेक्ट किया, कीबोर्ड का एन परसेंट यूज किया और कुमार दे दिया। तो इसमें क्या हुआ कि सुजीत कुमार आ गया, स्पेस नहीं है या कोई भी सेपरेटर नहीं आ रहा क्योंकि हमने दिया है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे लिया, A2 को सिलेक्ट किया, एन परसेंट इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस डैश जो देना चाहते वो हमने दे दिया, फिर एन परसेंट एंड कुमार को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया। तो आप देखेंगे सुजीत कुमार यहां दिख गया। तो दो नंबर को इस तरह से हम आपस में ज्वाइन करते हैं। लेकिन तब क्या हो जब मेरे पास एक लिस्ट हो, जैसे कि हमने एक नेम लिस्ट बना रखा है जो कि ज्यादा है। अब इसको ही मुझे एक सेल में कंबाइन करना है कि पूजा कॉमा मोहन कॉमा इस तरह से। देखिए अगर आपके पास पुराना एक्सेल है जैसे एक्सेल 13, एक्सेल 10 वगैरह है, तो ये चीज आप नहीं कर सकते। नॉर्मल नहीं होगा, फिर उसके लिए दूसरा तरीका अपनाना पड़ता जो कि कॉम्प्लिकेटेड था। लेकिन लेटेस्ट एक्सेल के अंदर में आप देखेंगे एक फॉर्मूला है कॉनकेट का। कॉनकेट को सिलेक्ट किए और एंटर प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे आपका कंबाइन हुआ। लेकिन बीच में कोई सेपरेशन जैसे कॉमा सेपरेटर नहीं आया, जैसे कॉमा डैश स्पेस वगैरह नहीं आया। कॉन्केट में ऐसी फैसिलिटी नहीं है। लेकिन हाँ, आप अगर यूज करते हैं टेक्स्ट ज्वाइन, तो टेक्स्ट ज्वाइन के अंदर में आप ऐसा कर सकते हैं कि टेक्स्ट ज्वाइन, और यहां हम देते हैं कि मुझे क्या करना है कॉमा के साथ, फिर हमने कॉमा करके हमने ट्रू कर दिया कि इग्नोर ब्लैंक। उसके बाद फिर हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया और नीचे तक ड्रैग कर दिए एंड ओके। ये देखिए आपस में कंबाइन हो गया। तो इस तरह से दो वैल्यू को आपस में हम कंबाइन कर लेते हैं। लेकिन कंबाइन करने पे एक और प्रॉब्लम आती है जब हम कंबाइन करते हैं डेट को। जैसे मान लीजिए ये डेट और आज की डेट डाल दी, मुझे इन दोनों को कंबाइन करके 1 जैन 2023 टू 16 फरवरी 2023 इस तरह के स्टेटमेंट बनानी है। तो हमने क्या किया, हमने इन्वर्टर कॉमा लिखा फ्रॉम, एन पर फ्रॉम के बाद स्पेस देके फिर इन्वर्टर कॉमा दिया, फिर एन परसेंट हमने इसको सेलेक्ट किया, फिर एन परसेंट इन्वर्टर कॉमा में स्पेस टू स्पेस दिया, फिर एन परसेंट और हमने डेट दे दिया। तो आपके हिसाब से तो आ जाना चाहिए, क्या दीपक जी? क्या लग रहा है रिजल्ट सही आएगा? देखिए ये नंबर आया। क्यों नंबर आया? क्योंकि जो डेट जो आप दिख रहे हैं वो डेट एक्चुअली में दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। अगर डेट के ऊपर मैं जाके जनरल फॉर्मेट लगा दूं तो क्या आएगा, 44927। ये 44927 क्या है? जब से कंप्यूटर कैलेंडर है और जो डेट डाला है तब तक के नंबर ऑफ डेज। जैसे 16 तारीख का जो डेट है इसको जनरल करते हैं तो 44,973, मतलब कि 1 जनवरी 1900 से 16 फरवरी 2023 तक 44,973 दिन हुए। तो डेट को दिन में कन्वर्ट करता है। बट हम लोग इसके ऊपर हम डेट का फॉर्मेट अप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाता है, एक डेट दिखता है।
लेकिन फॉर्मूला का काम क्या है? जब भी कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो फॉर्मूला हमेशा सेल के अंदर ओरिजिनल वैल्यू को कंसीडर करता है, ना कि विजुअल वैल्यू को। समझे? इसलिए नंबर आया। अब मैं क्या करूं? तो मैं जहां जहां मैंने A2 लिया हुआ है ना, A23, A20, B23, उसको हमें टेक्स्ट फॉर्मूले के अंदर डालना है, और इन्वर्टेड कॉमा में अपना डेट का फॉर्मेट कि DD MM MM YY, फिर इन्वर्टेड क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज। और सेम। जी। देखिए, आप अगर एक डीडी करते हैं तो 1 2 3 फॉर्मेट डे आएगा। दो करते हैं तो 01 02 03 के फॉर्मेट में आएगा। तीन बार करते हैं तो संडे मंडे आएगा। ऐसी तरह से तीन बार आपने एम एक किए तो 1 2 3, 01 2 3। तीन बार करते हैं तो जैन फेब मार्च आएगा। समझ गए? तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बार करें। चार भी करेंगे तो पूरा जनवरी लिखा हुआ आएगा। यहाँ कॉमा छूट गया, माफी चाहूंगा। हाँ। हाँ, रिजल्ट। ठीक है। तो डेट एंड टाइम को जब कंबाइन करेंगे तो टेक्स्ट फॉर्मूला के लिए यूज कीजिएगा। डी डेट के लिए, एम मंथ के लिए, वाई ईयर के लिए, एच आवर के लिए, एम मिनट के लिए, और एस सेकंड के लिए। अब जो डालना है डाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेपरेशन की। जैसे मेरे पास एक डेटा आया हुआ है, इसमें सुजीत अंडरस्कोर कुमार 779, नहीं कुमार से करते हैं, कुमार @IPT, इस तरह का दिया हुआ है। अब मुझे इसमें से फर्स्ट नेम निकालने हैं, लास्ट नेम निकालने हैं, एंड डोमेन। फर्स्ट नेम ना निकालने, लास्ट नेम निकालने, एंड डोमेन हटा देता हूँ, फिर सिर्फ फर्स्ट लास्ट नेम निकालने। कैसे निकाले? तो अगर मेरे पास लेटेस्ट एक्सेल है तो वहां पे आप फॉर्मूला दिखेगा, टेक्स्ट बिफोर, इसको सेलेक्ट कीजिए एंड कॉमा स्पेस दी। वो स्पेस से, स्पेस नहीं, अंडरस्कोर है ना हमारा, जो जिससे पहले चाहिए वो डाल दीजिए, तो अंडरस्कोर डाल दीजिए। सुजीत आ गया। लेकिन जैसे ही आप करेंगे टेक्स्ट आफ्टर, तो टेक्स्ट आफ्टर में क्या होगा? हम अगर अंडरस्कोर देते हैं तो ये आपका @IPT ही आ जाए। और मुझे इसमें का जो @IPT है वो नहीं चाहिए, सिर्फ कुमार ही चाहिए। क्या? तो एक बार और मैं टेक्स्ट बिफोर लगाऊंगा इसके अंदर, और बोलूंगा कि से पहले वाली डेटा को दे दे। अब इन दोनों फॉर्मूला को मर्ज कर देता हूं। फॉर्मूला मर्जिंग मेथड से कॉपी किया, और यहां जहां पे D27 है वहां पे पेस्ट कर दिया, एंटर किया, फिर इसको कट करके इसके ऊपर डाल दिया। लेकिन ये तो लेटेस्ट एक्सेल की बात हो गई। अगर पुराना एक्सेल हो तब क्या होगा? क्योंकि 2021 की जो लेटेस्ट एक्सेल है उसी में आपको दिखेगा टेक्स्ट बिफोर और टेक्स्ट आफ्टर का फॉर्मूला। उस केस में हमारे पास एक फाइंड का फॉर्मूला है। फाइंड या सर्च का लिए दोनों एक ही फॉर्मूले होते हैं। फाइंड या सर्च लगाइए, और यहां पे हमने दिया नहीं, अंडरस्कोर, माफ कीजिए, अंडरस्कोर, कि अंडरस्कोर को इस टेक्स्ट के अंदर शुरुआती से ढूंढो। तो ढूंढने में पता चला 7। तो 7 क्या है? 7 है अंडरस्कोर का करेक्टर काउंट, कि सातवें नंबर करेक्टर पे है। मतलब अंडरस्कोर से पहले वाला नाम चाहिए। तो लेफ्ट का फॉर्मूला हमारे पास होता है कि किसी भी सेल के लेफ्ट से जितना डिजिट चाहिए उतना डिजिट अलग कर देगा। 6 अलग हो गया। लेकिन डायनेमिक करने के लिए इस फाइंड फॉर्मूले को मैंने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद इसके ऊपर पेस्ट कर दिया।
लेकिन ये तो अंडरस्कोर भी आ गया, तो जाहिर सी बात है एक माइनस कर लीजिए। उसी तरह से हमारे पास राइट का फॉर्मूला है, इसको सेलेक्ट किए और हमने बोला, अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई कि राइट कैसे अलग करें, राइट से तो होगा नहीं, मिड लगेगा, तो मिड में नंबर ऑफ कैरेक्टर भी चाहिए। तो मैंने एक बार और फाइंड का फॉर्मूला लगाया और बोला कि एट द रेट को इसके अंदर ढूंढे, स्टार्टिंग से, नहीं स्टार्टिंग से 30। अब मैं यहाँ मिड का फॉर्मूला लगाऊंगा, इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद बोला कि 7+1 से चल लेना है मिड, कितना करेक्टर, तो एट द रेट माइनस अंडरस्कोर, ये आ गया कुमार, इसमें एक ज्यादा आ गया तो एक माइनस कर दीजिए, सॉरी, ठीक है। अब इसके सिंपल फॉर्मूला को समझिए, जैसे 123.369.989 है, मुझे इनको जो है अलग अलग करना है। तो आपके पास एक टैक्स स्प्लिट नाम का फॉर्मूला लेटेस्ट एक्सेल में आता है, इसको लीजिए, और मैंने बोला कि इन्वर्टर कोमा में डॉट, डॉट के बिहाफ से सेपरेट कर दो, ये देखिए सेपरेट कर दिया एक ही बार। लेकिन पुराने एक्सेल में हमें 1 बाय 1 लिखना पड़ेगा कि मिड, सॉरी हाँ मिड नहीं, लेफ्ट, लेफ्ट, यहां से 3 लेटर लेफ्ट से उठा लो, फिर यहाँ पे हमने लगाया फॉर्मूला मिड, मिड में बोला मैंने कि चौथे से पांचवा, कि पांचवे से 3 लेटर उठा ले, तो पांचवे से 3 उठा लिया, और फिर राइट का फॉर्मूला राइट से अलग कर ले, 3 लेटर। अब कभी कभी क्या होता है कि मुझे रिप्लेस करना होता है, मैं चाहता हूं जितने भी डॉट है उसको डैश कर दी जाए अगले सेल में, मतलब यहाँ पे करना चाहो तो रिप्लेस कर सकते हैं, कंट्रोल H कीजिए, फाइनल रिप्लेस, और डॉट को डैश से रिप्लेस कर दीजिए, जितना भी डॉट होगा वो डैश ऑटोमेटिक बना देगा, देखिए बना दिया। लेकिन मैं ओरिजिनल डेटा के साथ छेड़छाड़ नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे हो, तो यहाँ पे मैंने लगाया सिंपल सा फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट का, सब्स्टिट्यूट, इसको सेलेक्ट किया और हमने बोला कि इसमें से डॉट को डैश में कन्वर्ट कर, जितने भी डॉट है डैश में कन्वर्ट हो गया। अब चलिए अब डेट की कैलकुलेशन देख लेते हैं, क्योंकि डेट की कैलकुलेशन में बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले मुझे करेंट सिस्टम डेट एंड टाइम यहाँ पे डालने हैं। आपको जस्ट टाइपिंग वाला डालना है, तो कंट्रोल के साथ सेमीकोलन प्रेस करेंगे तो करेंट सिस्टम डेट आ जाएगा, कंट्रोल के साथ सेमीकोलन, और मैं यहाँ कंट्रोल शिफ्ट के साथ सेमीकोलन डालूंगा तो ये हमारा टाइम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि फिक्स हो, मतलब कि फिक्स ना हो, ये हर दिन चेंज हो, तो टाइम के लिए, इसके लिए डेट के लिए टुडे का खाऊंगा, करेंट सिस्टम डेट, और टाइम के लिए नाउ का फॉर्मूला, जिसमें से टाइम आपका जो है डेट एंड टाइम दोनों देगा। क्वेश्चन आता है कि नहीं मुझे तो सिर्फ टाइम चाहिए, डेट नहीं चाहिए, तो इसमें हम टेक्स्ट का फॉर्मूला लगा लेते हैं, टेक्स्ट HHMMSS, ये आ गया आपका टाइम 12:21। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने सेलेक्ट किया है ना ये C4 को, तो नाउ फॉर्मूला को डायरेक्ट उसी में डाल दीजिए, यहाँ पे C4 की जगह पे नाउ फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूले में हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम होती है टाइम फॉर्मेट में, तो अगर आप टाइम टाइप करना चाहते हैं तो आप देखिएगा आपका सिस्टम का टाइम फॉर्मेट क्या है, तो मेरे सिस्टम का टाइम फॉर्मेट है डेट मंथ ईयर,
तो आज की डेट डालने के लिए 16/2 करेंगे, तो ये आज की डेट ले लेगा। मान लीजिए मुझे इसमें 8 फरवरी टाइप करना है, तो पहले डेट देन मंथ, तो आपको 8 फरवरी मिल जाएगा। लेकिन क्या दिक्कत होगी इसमें, और अगर ये फाइल किसी और के पास आपने भेजा, उसका डेट फॉर्मेट MMDDYY हुआ, तो 8 हो जाएगा अगस्त, और 2 हो जाएगा डेट फरवरी, हो जाएगा 2, मतलब कि 2 अगस्त का डेट दिखेगा उसके यहाँ, तो गड़बड़ है। तो इस केस में आप जो है डेट फॉर्मूले के अंदर मैनुअल टाइप कर दे कि 2023 मंथ में हमने डाल दिया 2, ये डाल दिया 8। अब हर सिस्टम पे ये 8 फरवरी ही दिखाएगा, चाहे डेट का फॉर्मेट, सिस्टम का डेट फॉर्मेट कुछ भी। अब किसी भी डेट से अगर मुझे मान लीजिए कि सेपरेट करना हो, तो हमारे पास ईयर का फॉर्मूला है, ये किसी में से ईयर को सेपरेट कर सकते हैं। मंथ का फॉर्मूला है जिसमें से मंथ को सेपरेट कर सकते हैं। डे का फॉर्मूला है जिसमें से डे को सेपरेट कर सकते हैं। और कंबाइन के लिए वापस डेट का फॉर्मूला है ही। लेकिन अगर डेट के अंदर कुछ जोड़ना है, मुझे पता करना है कि 20 दिन बाद कौन सा डेट आएगा, 20 डेज बाद, तो जस्ट क्या करना है, इसमें डेट में डे को प्लस कर दे, क्योंकि मैंने बताया था कि एक्चुअली में होता नंबर है, तो नंबर में प्लस होके आपका नंबर रिजल्ट आएगा, बट डेट उसको डेट में दिखा देगा। लेकिन मुझे 3 महीने जोड़ने हैं, ऐसे 20 दिन घटाने भी है कि 20 दिन पहले क्या डेट था, तो डेट माइनस डे कर दीजिए, या आपको प्रीवियस डेट दे देगा। अच्छा, 3 महीने बाद पता करना है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि 30 × 3 मतलब 90, और 16 में 19 को जोड़ देंगे, जो कि गलत रिजल्ट होता है। तो यहां पे हम ई डेट का फॉर्मूला लगाएंगे, ई डेट, डेट को सिलेक्ट करेंगे और मंथ को सिलेक्ट करेंगे, डेट एंड मंथ, एंटर प्रेस कीजिए, इस तरह का नंबर आएगा। इस पे डेट का फॉर्मेट, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट हैश, हैशटैग हैश की होता है ना वो हैश, तो आपका 16 मई आ जाएगा। अगर घटाने हैं मंथ 3 कर दीजिए। लेकिन इसी में कि आज की डेट में मुझे 2 साल 4 महीने और 22 दिन जोड़ने हैं, तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हाँ इन फॉर्मूले और डेट के फॉर्मूले को लेके हम कुछ कर सकते हैं। तो हम डेट के फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए, ईयर चाहिए, तो ईयर का फॉर्मूला लगाया, इसमें से 2023 को एक्सट्रैक्ट कर लिया और इसमें प्लस कर दिया 2। फिर यहाँ पे मंथ चाहिए, तो मंथ का फॉर्मूला यहां से निकाला और इसमें प्लस कर दिया 4, और डे का फॉर्मूला निकाला और इसमें कर दिया 22। एंटर मारिए, आपके पास डेट आ जाएगा। अब बात करते हैं दो डेट का डिफरेंस। जैसे मान लीजिए कि 1 तारीख को आपने कुछ किया और आज के डेट में कितने दिन हुए, तो आप लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट करेंगे, तो आपके पास नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। हालांकि इसके लिए डेज का फॉर्मूला भी है, सेम तरीके से लेटेस्ट डेट कॉमा ओल्डेस्ट डेट, तो देखिए 46 आ गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें हमारा जो कंपनी है, हमारा एग्जैक्ट वर्किंग डे चाहिए होता है, कि 2 डेट के बीच का एग्जैक्ट वर्किंग डेज, मतलब कि सैटरडे एंड संडे, उसके अलावा यहाँ पे कुछ लिस्ट ऑफ डेट है जो छुट्टी आती, कि 1 जनवरी को छुट्टी थी, 26 जनवरी को छुट्टी थी, 14 जनवरी को छुट्टी थी, 2 फरवरी को छुट्टी थी। इन छुट्टी के अलावा 14/2, तो इसके लिए लगाएंगे फॉर्मूला नेटवर्क डेज स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, और ये हॉलीडे लिस्ट।
तो 31 दिन का। लेकिन कई बार सैटरडे संडे छुट्टी नहीं होती है, तो नेटवर्क डेज डॉट आई एन टी, इसको लिया हमने स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, और यहाँ पे वीकेंड्स की आपकी कंपनी की छुट्टी किस दिन होती है। तो जनरली संडे मान लीजिए होती है, तो हमने संडे को सिलेक्ट किया, संडे का नंबर 11 है, तो 11 को सिलेक्ट किया और कॉमा अपनी छुट्टियां सेलेक्ट कर ली, तो देखिए 38 दिन आया। अब मान लीजिए कि आज मैंने बैंक को अपना क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया। बैंक ने बोला कि 15 वर्किंग डेज बाद आपका कार्ड मिल जाएगा, 15 वर्किंग डेज बाद आइए अपना कार्ड ले जाइए। तो 15 दिन बाद बैंक सैटरडे संडे छुट्टी पे रहता है, मैं संडे सिर्फ संडे संडे छुट्टी पे रहता है, और इस दिन भी बंद था। तो 15 दिन बाद कौन सा डेट आएगा? तो उसके लिए लगाएंगे फॉर्मूला वर्क डे डॉट आई एन टी एल स्टार्ट डेट कॉमा नंबर ऑफ डेज वीकेंड, सिर्फ संडे का नंबर 11 सेलेक्ट कर लिया हमने, और यहां पे हमने दे दिया। तो ये नंबर में आया, इस पे कंट्रोल शिफ्ट हैश कीजिए, डेट आपको दिख जाएगा कि 6 मार्च 2023 को हमारा कार्ड बन के रेडी हो जाएगा। अब टाइम पे आते हैं, टाइम की कैलकुलेशन पे। तो जैसे मैंने बताया कि नाउ फॉर्मूला होता है जो कि सिस्टम का डेट एंड टाइम देता है। अब मुझे इसमें से सिर्फ आवर अलग करने हैं, तो आवर का फॉर्मूला, सिर्फ मिनट अलग करने हैं, तो मिनट का फॉर्मूला लगा दीजिए, और फिर इसमें सेकेंड अलग करने हैं, तो सेकेंड का फॉर्मूला, और फिर टाइम फॉर्मूले से वापस सबको जोड़ सकते हैं कि आवर मिनट सेकेंड। तो मान लीजिए कि मैं ऑफिस जो है 10:30 पे गया। अब मुझे इस टाइम में मान लीजिए कि 40 मिनट और ऐड करनी है, तो 40 मिनट अगर टाइम फॉर्मेट में हुआ इस तरह से, तो आप इजिली टाइम में प्लस कर देंगे अपना मिनट, तो टाइम आ जाएगा। लेकिन अगर 40 इन द नंबर हुआ तो दिक्कत होगा, क्योंकि एक्सेल में 1 = 24 आवर मतलब कि एक दिन होता है। तो इसको प्लस करेंगे तो 40 मल्टीप्लाई बाई 24, और फिर वो ऐड करेगा उतने आवर। तो यहां पे हम क्या करेंगे कि हम इसमें प्लस ये जो ऊपर टाइम का फॉर्मूला दिया है ना, वो टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे। टाइम के फॉर्मूले में 0 आवर, 40 मिनट और 0 सेकेंड, और यहाँ पे एंटर प्रेस किए, तो देखिए 11:10 आ। तो इस तरह से टाइम में ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं दो टाइम के बीच का डिफरेंस निकालना। जैसे मैं सुबह ऑफिस 10 बजे गया, 10:30 पे, और ऑफिस से मेरी जो छुट्टी हुई वो शाम के 6:20। अब 6:20 डालना हो तो मुझे पीएम यहाँ पे लिखना पड़ेगा, वरना मॉर्निंग का 6:20 उठा लेगा। फिर यहाँ पे हमने किया सम। अब इसमें हम इजिली लेटेस्ट टाइम माइनस ओल्डेस्ट टाइम निकाल लेंगे, तो रिजल्ट आ। लेकिन अगर डेट चेंज हो, जैसे आज की तारीख है 16/2, दोपहर के 14 बजे, मतलब कि 2 बजे ऑफिस के लिए निकला। कल जो कि डेट है 17/2, सुबह के 4 बजे मैं ऑफिस से निकला। तो कितना दिन घंटा हमने काम किया? तो आपको क्या करना है कि लेटेस्ट डेट एंड टाइम माइनस ओल्डेस्ट डेट एंड टाइम, डिफरेंस कुछ इसमें आएगा, तो इसके ऊपर आप टाइम का फॉर्मूला अप्लाई कर ले, यहाँ पे जाके टाइम, और टाइम में ए वाला ले लीजिए, ये 14 घंटे का डिफरेंस दिखा देगा। हालांकि डिफरेंस के लिए बेटर होगा कि आप कस्टम में जाएं, और कस्टम में जाने के बाद बड़ी ब्रैकेट में एच को लें, और फिर यहाँ पे एमएम और एसएस करें, ये बेटर रहेगा।
अब बात करते हैं कि किसी का डिफरेंस निकाला कि 37 घंटे 20 मिनट किसी का डिफरेंस है। अब मुझे इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, इसको मिनट में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करें? तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट, टेक्स्ट को लगाया, इसको सिलेक्ट किया, इन द इन्वर्टेड कॉमा बड़ी ब्रैकेट में हमने एम को लिया, एम को क्लोज कर दिया और यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं। ये देखिए 2240 आ गया, 2240 कितना है, एक डिफरेंस है। तो टाइम कैलकुलेशन के बाद हम बात करते हैं रेफरेंस के ऊपर। क्या होती है, कभी कभी क्या हमें प्रॉब्लम होता है कि हमारे पास रो एंड कॉलम नंबर में होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे वैल्यू रखी हुई है। अब मुझे ये वैल्यू उठानी है और यहाँ पे रो नंबर हमारा 7 है और कॉलम नंबर हमारा 5, इस तरह के नंबर में है। तो हमारे पास एक एड्रेस का फॉर्मूला होता है जिसमें हम रो नंबर एंड कॉलम नंबर को फीड करके एंटर प्रेस करते हैं तो इसका एड्रेस आ जाता है। अब प्रॉब्लम है कि इस एड्रेस से क्या लेना देना है, हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए हम इनडायरेक्ट नाम का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि E7 की वैल्यू को शो कर देगा। E7 टेक्स्ट में है इसलिए इसकी वैल्यू शो कर देगा, इसमें 500 आपको शो कर रहा है। लेकिन क्या बेनिफिट क्या है इस लोगों से, तो चलिए एक छोटी सी प्रोजेक्ट को देखते हैं। तो मेरे पास इस तरह के मैट्रिक्स फॉर्मेट में डेटा है और इस मैट्रिक्स फॉर्मेट में जो डेटा है इससे मुझे यहाँ पे क्वार्टरली रिपोर्ट चाहिए। अब कैसे करें, क्योंकि हर क्वार्टर के हर मंथ के बाद अगर मैंने इसका क्वार्टर दिया और फिर यहाँ पे Q1 दे दूंगा और फिर यहाँ पे सम Q1 तो शो किया जा सकता है। बट मेरे डेटा में इस तरह कुछ ऐसा नहीं है कि जब मैं यहाँ पे Q1 लिखा यहाँ पे, तो रवि का Q1 का जैन फेब मार्च का टोटल दिखना चाहिए। ये रवि के अंदर जैन फेब मार्च इसका टोटल 146 दिखना चाहिए। अब इसके लिए कोई फॉर्मूला एक्सेल में नहीं है, तो हम कई सारे फॉर्मूले को आपस में कैलकुलेट करके एक फॉर्मूला बनाएंगे। मैं फॉर्मूला दिखाने जा रहा हूँ, प्लीज दिल थाम के रखिएगा, सब्र की मतलब कि थोड़ा सा रहिएगा। ए फॉर्मूला, तो बोलेंगे सर ए फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। होल्ड ऑन, हम इसका प्रोसेस से दिखाते हैं आप, ठीक है। इसमें आप कई सारे फॉर्मूले को सीख जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ Q1 Q2 Q3 है। तो सबसे पहले मैं इसमें से राइट का फॉर्मूला लगा के इसका वन अलग कर लूं। क्या अलग कर लूंगा, वन। फिर हमारे पास एक चूज का फॉर्मूला होता है, इफ की तरह ही होता है लेकिन इंडेक्स नंबर के थ्रू चलता है। इसको सिलेक्ट कर लिया। अब C14 पे अगर 1 आएगा तो ये जैन शो करेगा, अगर 2 आएगा तो अप्रैल शो करेगा, अगर 3 आएगा तो जुलाई शो करेगा, अगर 4 आया तो अक्टूबर शो किया। ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे अगर 1 आया तो पहला वैल्यू शो करेगा, यहाँ पे 2 आया तो दूसरा वैल्यू शो करेगा, यहाँ पे 3 आया तो तीसरा, और यहाँ पे 4 आया तो चौथा शो करेगा। एंटर मारते ही देख लीजिए। तो अगर मैं Q2 लिखता हूं तो Q2 में राइट क्या करता है, इसमें से 2 को अलग कर दिया। फिर चूज ने क्या किया, चूज ने इससे इसका इस क्वार्टर का फर्स्ट मंथ दे दिया। तो ये जो लगाया मैं, इसका पर्पस यही है कि उस क्वार्टर का फर्स्ट मंथ पता करना, जो कि मैंने पता कर लिया। फिर हमारे पास एक मैच का फॉर्मूला होता है। मैच फॉर्मूला किसी भी सेल वैल्यू को
किसी अनोदर से किसी भी रेंज में, मतलब कि D4 किसी भी रेंज के अंदर ढूंढता है और मिलने पे उसका कॉलम या रो नंबर बताता है। तो इसका जो कॉलम नंबर है वो क्या है? इसका कॉलम नंबर मैच फॉर्मूले ने बताया कि 5 है। तो जो भी क्वार्टर सिलेक्ट करूंगा, सो क्वार्टर 1 सिलेक्ट किया तो 2 आ गया। ठीक है। फिर उसी तरह से रवि का हम रोल नंबर निकालेंगे मैच फॉर्मूले से। इक्वल मैच, मैच फॉर्मूले में हमने लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट किया, टेबल को सिलेक्ट किया, रेंज को सिलेक्ट किया, कॉमा 0 कर दिया, प्रेस एंटर। तो ये आ गया 6, 6 आ गया। मतलब कि हमारा जो जैन है वो छठे नंबर रो और दूसरे नंबर कॉलम में है। अब इसका एड्रेस बना लेते हैं एड्रेस फॉर्मूला से कि रो एंड कॉलम। तो ये आ गया हमारा B6। लेकिन B6 से अगली दो कॉलम जो है हमारा वो है B6 से D6 है, B6 से D6 है। तो एक बार और एड्रेस का फॉर्मूला लगाया, रो नंबर वही रखा, कॉलम नंबर में मैंने कर दिया +2, प्रेस एंटर। तो ये आपकी D6 आ गई। अब अभी जो मैंने कॉनकेटानेट का फॉर्मूला बताया था, उस कॉनकेटानेट फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए हमने यहाँ पे इन दोनों को ज्वाइन कर लिया और प्रेस किया एंटर। तो B6 से D6 आया। और फिर सम, क्योंकि ऐसे क्यों किया, क्योंकि जब सम अगर हम लगाते हैं तो कुछ इस तरह से एड्रेस आता है ना, तो इसलिए तो यहाँ पे इसको लेते हैं। जाहिर सी बात है ये नहीं आएगा, क्योंकि मुझे जैसे मैंने यहाँ पे D7 की वैल्यू लेने के लिए इनडायरेक्ट फॉर्मूला लगाया था, वैसे सम को भी हमें इनडायरेक्ट फॉर्मूला देना होगा। तो यहाँ हम E7 को इनडायरेक्ट के अंदर में रख देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, तो रिजल्ट 146 आ गया। तो जो भी क्वार्टर में सिलेक्ट करूंगा, अगर मैंने Q2 किया तो Q2 का 194 ये आ गया। रवि की जगह पे मैं ओम करूंगा तो ओम का डेटा देखिए यहाँ पे फाइनल आ। अब फॉर्मूला मर्जिंग मेथड, हमने फॉर्मूले को तोड़ के लगाया, तो इसको कंबाइन करते हैं 1 बाई। तो ऊपर की वैल्यू पहले लेते हैं, जैसे ये राइट है, तो राइट के इक्वल के बाद वाले फॉर्मूले को सिलेक्ट किया, कॉपी किया, एस्केप प्रेस करना मत भूलना, एस्केप प्रेस करके बाहर आया और यहां पेस्ट कर दिया, एंटर प्रेस करें। मतलब कि अब इसको मैं डिलीट कर सकता हूं। फिर इसको मैं लिया चूज वाले को, और चूज को उठा के मैंने कहा रख दिया, मैच के अंदर, यहाँ D14। और फिर मैं D14 को जाके डिलीट कर देता हूं। अब है E14, और E14 यहां भी है और यहां भी है। तो यहां पे आया, E14 को कॉपी किया, इक्वल के बाद स्केप मार के बाहर निकला फॉर्मूले से, और E14 को डिलीट डिलीट किया, E14 की जगह पे E14 का फॉर्मूला पेस्ट कर दिया। यहां भी E14 है, इसके जगह पे भी E14 का फॉर्मूला हम पेस्ट कर देते हैं। मतलब E14 को आप कर सकते हैं डिलीट। अब इसको आते हैं B15, B15 को कॉपी किए, और जहां जहां B15 है, जैसे यहाँ B15 है, उसकी फॉर्मूला पेस्ट कर दी, यहाँ B15 है, उसका फॉर्मूला पेस्ट कर दिया। तो मतलब कि अब इस B15 को कर सकते हैं डिलीट। अब C15 में आते हैं, पूरा फॉर्मूला को करते हैं कॉपी, स्केप मार के बाहर आते हैं, और जहां यहाँ C15 था उसकी जगह पे C15 का फॉर्मूला पेस्ट कर दिया, और ऐसे ही D15 का फॉर्मूला पेस्ट कर दिया यहाँ पे। और फिर इन दोनों को कर दिया डिलीट।
अब मैं यहां पे आता हूं और इन फॉर्मूले को करता हूं कॉपी और यहां सम के अंदर E15 पे पेस्ट कर देता हूं। अब इसको कर देता हूं डिलीट। अब इसको यहां से कट किया, यहां पे पेस्ट कर, रिजल्ट आ गया। अब बोलोगे सर इतना लंबा फॉर्मूला हमेशा लगाना तो बड़ा मुश्किल रहेगा। तो ये हमेशा लगने वाली चीज नहीं है, इसकी कभी कभी जरूरत पड़ती है। तो इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले को आप इस तरह से तोड़ तोड़ के लगा सकते हैं। दीपक जी समझ में आया आपको कि नहीं? सर प्रैक्टिस तो करनी नहीं, प्रैक्टिस दबा के करनी पड़ेगी। ठीक है ना? बिल्कुल ऐसे ही जैसे 10th की एग्जाम से पहले किया था। अब चलिए कुछ मिसलेनियस फॉर्मूले जानते हैं। अच्छा मान लीजिए कि मैं सीरियल नंबर लिखता हूं 1 and 2 3 4। ये मुझसे कभी किसी इंटरव्यू में पूछा था किसी ने, और हालांकि इसकी जरूरत भी कभी भी पड़ जाती है। अब मान लीजिए बीच में से किसी सीरियल को मैंने कर दिया डिलीट। डिलीट कैसे करेंगे? राइट क्लिक करके डिलीट रो, या डिलीट आया ना, डिलीट कर दिया, कंट्रोल माइनस शॉर्टकट है इसका। तो ये रो डिलीट हो गया। तो मेरा सीक्वेंस गड़बड़ हो गया ना, 7 + 15 आ गया। फिर से मैं मुझे वापस अपने सीक्वेंस को लगाना होगा। क्या मैं चाहता हूं कि जैसे डिलीट हो, सीक्वेंस मेरा भी अपने आप को मेंटेन कर। तो मैंने इक्वल रो का फॉर्मूला लगाया, सिंपल रो, और इसको नीचे कर लिया ड्रैग। अब बीच में कहीं भी कीजिए आप डिलीट, फॉर्मूला अपने आप को मेंटेन कर ले। समझे? फॉर्मूला क्या कर लेगा? मेंटेन कर लेगा। लेकिन मान लीजिए मुझे सीरियल नंबर यहां से लगाना है और यहां पे मैंने कर दिया रो का फॉर्मूला, तो ये आ गया नंबर 4। थोड़ा सा गड़बड़ है क्योंकि मुझे एक चाहिए। कुछ नहीं सर, इसमें -3 कर दीजिए, आ गया इस तरह से। ऐसे ही आपका कॉलम का फॉर्मूला है जो कि कॉलम में लगता है, कॉलम नंबर बताता है, और कॉलम में फॉर्मूला ऐसे ही ले जा सकते हैं आप। अब यहाँ पे एक और मजेदार चीज बता रहा हूँ। जैसे कि इतना बड़े बड़े फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं, अब मुझे इतने बड़े बड़े फॉर्मूला को किसी के लिए बनाना, तो शॉर्ट कैसे करें? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल्स बता रहा हूँ कि Q1 एंड Q2 है, मुझे इसका ग्रोथ निकालना है। ठीक है, Q1 Q2 का ग्रोथ निकाल, कैसे निकालें? 55 and 65। तो हम मैथमेटिकल फॉर्मूला लेते हैं कि लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट। रिजल्ट आपके पास आ गया 18%। अब ये कैलकुलेशन आपने अपने ऑफिस में जो एक दो कलीग है उनको बता दिया, और जहां तक मेरा अनुमान है कि आपके ऑफिस में कुछ ऐसे स्टाफ जरूर होंगे जो एक ही चीज को हर बार पूछते होंगे, और आप उनको हर बार बताते हैं, और बताते समय बोलना आप ये जरूर बोलते होंगे, अरे भाई बताया तो था आपको, तुमको भूल गए। ऐसा होता है दीपक जी, सूर्य प्रकाश जी? तो हम उनसे झल्ला के बोलने के बजाय, अगर हमसे कोई अगर 2 3 बार रिपीट कर देता है, तो मैं उनके लिए पता क्या करता हूँ, उनके लिए रेडीमेड फॉर्मूला ही बना देता हूँ कि भाई तुमको कैलकुलेशन मेथड छोड़ो, ये फॉर्मूला लगाओ, तुम्हारा कैलकुलेशन कर देगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसी फॉर्मूले को उठाता हूँ, उठाने के बाद चला जाता हूँ कहा, फॉर्मूला बार, डिफाइन नेम, और यहाँ पे जीआर ग्रोथ हो गया, जीआर के नाम से डाल दिया, नाम जो डालना डाल दीजिए यहाँ पे, और उस फॉर्मूले को इक्वल के साथ मैंने यहाँ पे डाल दिया सर। अब अगली बार बोलूंगा कि भाई कुछ मत कर, यहाँ पे जीआर लिख के टैप दो और एंटर मारो। आ गया सर? तो हमने उनके लिए क्या किया, डिफाइन नेम के अंदर वो कैलकुलेशन फीड कर दिया। वो कैलकुलेशन
फीड हो गया। अब उनको एवरी टाइम जैसे कि यहीं पे लगाना है कि 75 और 85 का ग्रोथ निकालना है, तो जस्ट प्रेस जी आर, ऑटोमेटिक रेंज को सेलेक्ट कर लेगा और रिजल्ट दे देगा। समझ गए? लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज है कि दूसरे सीट पे नहीं लगेगा। रेफरेंस ऊपर नीचे होगा तो मान लीजिए कि एक वो रेफरेंस आपका यहाँ है, एक वो आपको यहाँ है, यहाँ आपको निकालना है। तो जीआर हमेशा उसी सीक्वेंस को लेगा जिस सीक्वेंस को आपने डिफाइन नेम करते समय कर्सर को रखा था। तो 2016 तक तो ये पॉसिबल नहीं था इसका कुछ करना, उसके लिए वीवीए वगैरह यूज करते थे। लेकिन इन द 2016 21 29 यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ गया लैम्डा फॉर्मूले का, LAM, लैम डी है, लैम्डा हम लोग बोलते हैं। इसमें मैंने क्या किया, कोई रेफरेंस नहीं लिया, हमने यहाँ पे इस फॉर्मूले को लिखा कि Q1 Q2, और यहाँ पे हमने बोला कि इन द ब्रैकेट Q2 माइनस, नहीं नहीं, ए रेफरेंस नहीं देना होता है इसमें, ए बी मान लेते हैं ना, A, B, चाहे लेटेस्ट, यहाँ पे दे देते हैं OD, ओल्ड, हाँ ओल्ड सही रहेगा, ओल्ड न्यू। और फिर यहाँ पे दो हमने डिफाइन कर लिया, जैसे मैथमेटिक हम लोग XYZ लेते हैं ना, उस तरह से ले लिया यहाँ पे ABC, इसको इस तरह से ले सकते हैं। फिर अपना कैलकुलेशन कि न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाय ओल्ड, ठीक है, और एंटर मारे। ये तो एरर आ रहा है, जी हाँ एरर आएगा, क्योंकि अभी हमने कोई वैल्यू दिया थोड़ी है। इस फॉर्मूले को करो कॉपी और इसको जाओ डिफाइन नेम पे डाल, डिफाइन नेम, और इसमें हमने लगा दिया मान लीजिए GRW के नाम से, और इसमें हमने अपना कोई ग्रोथ वाला फॉर्मूला, ये लैम्डा वाला फॉर्मूला कर दिया पेस्ट। अब इस लैम्डा फॉर्मूला को कीजिए डिलीट। अब यहाँ लगाइए GRO, अब यहाँ पे GRW ग्रो। अब ओल्ड और न्यू एक्सप्रेशन भी दे रहा है क्या सर? तो ओल्ड को यहाँ पे ओल्ड को सिलेक्ट किया, कॉमा न्यू को सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किए, 18% आ गया। अब इसको मैं किसी भी सीट में और किसी भी पोजीशन में यूज कर सकता हूँ। अब बोले से इससे और क्या कर सकते हैं, तो कल मैंने आपको मान लीजिए यहाँ पे एक फॉर्मूला बताया था इंसेंटिव का, INC, उसके लिए हमने एक लंबा चौड़ा फॉर्मूला बनाया था ना सर। अब मुझे इंसेंट यहाँ पे सेल्स है, मुझे इंसेंटिव निकालना INC, तो यहाँ पे हम लगाते हैं फॉर्मूला कि इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू 40 है, तो 500 का इंसेंटिव आना चाहिए। देन अगेन हमने इसको सिलेक्ट किया, लेस देन इक्वल टू 1000, सॉरी 80, तो 1000 का। देन इफ हमने इसको सेलेक्ट किया, बोला लेस देन इक्वल टू 100, तो यहाँ पे आना चाहिए 1500। एंड इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू 60 है, 100 है, तो यहाँ पे आना चाहिए 500। अब इतना लंबा फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड है ना सर? तो क्या करें इसके लिए, बस लैम्डा फॉर्मूला। हालांकि अगर आपको सीक्वेंस बरकरार रखना है तो इसी फॉर्मूला को डायरेक्ट जाइए डिफाइन नेम में, और यहाँ पे INC, और यहाँ पे मैंने उस फॉर्मूले को कर दिया पेस्ट, सिंपल। तो अब इसके ऊपर यहाँ पे लिखिए INC, ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया और रिजल्ट दे दिया। लेकिन ये होगा कि एक ही सीट पे वर्क करेगा और इसी के सामने देगा। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे लैम्डा फॉर्मूला लगाइए और यहाँ पे S ले लिया
और जो फॉर्मूला हमने किया वो फॉर्मूला यहाँ डाल दीजिए। बस इसमें चेंज क्या कर, जहां जहां हमने F2 लिया हुआ है, मतलब कि सेल्स को लिया हुआ है ना, बस उसकी जगह पेस्ट कर देना है, मैथमेटिक्स की तरह। ठीक है, और एंटर प्रेस कर दीजिए। फिर अब इसको कॉपी कीजिए और यहाँ डिफाइन नेम में जाएं और इसमें हम डाल देते हैं INCT और इसको पेस्ट कर देता हूं एंड ओके। अब यहाँ पे इक्वल INCT और हम यहाँ पे सेल्स को सिलेक्ट कर लिया, एंटर किया, रिजल्ट आ गया। है ना कमाल का फॉर्मूला सर? दीपक जी, सूर्यप्रकाश जी, तो ये फाइल और आज की रिकॉर्डिंग हम आपको देते हैं भेज। आप इसको देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरा नंबर है, उसको आप कॉल कर लीजिएगा। एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से और था कि एक मेरा यूट्यूब चैनल, हालांकि दो चैनल मेरे पास है। एक पुराने चैनल जो IPT इंडिया का है, उसमें तो बहुत सारे वीडियोज है। एक नया चैनल हमने बनाया है 2021 की वीडियोज के लिए, क्योंकि पुराने वाले चैनल्स पे बहुत पुराने पुराने वीडियोज हैं। ये बस एक हफ्ता पहले ही बनाया मैंने। इस चैनल का लिंक आपको हम भेज देते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे चल के बहुत अच्छे अच्छे वीडियो देखिए। आप पहले से अपलोड कर रखे हैं और करते भी हैं, ये आपको मिलता रहेगा। ठीक है ना? और साथ में आप अभी तो हमारा फास्टैग चल रहा है और मेरा मोबाइल ऐप भी चलता है। आई थिंक आपने मेरा मोबाइल ऐप देखा होगा। आई थिंक नहीं देखा होगा शायद। मैं दिखा देता हूँ। प्ले स्टोर के अंदर मेरा मोबाइल ऐप है, जिसके अंदर रिकॉर्डेड कोर्स है, बहुत सारे रिकॉर्डेड कोर्स है। तो इस ऐप को भी कर लीजिए डाउनलोड। ठीक है, चलो मिलते हैं कल। कल हम बात करेंगे वी लुकअप। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कल जितने भी लोग हैं सबको बोल दीजिएगा कि कल की क्लास ज्वाइन जरूर करें। कल वी लुकअप पढ़ाई जाएगी।